सो गुड इवनिंग एवरीवन, आके क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारे लाइक देखिए, इसमें दो बैच के पहले तो मेंबर ऐड हुए हो ना, जिसमें ये देखो लाइक ऑलमोस्ट देखिए वॉइस का थोड़ा इश्यू है, आप मैनेज करना हो कि लाइक मैं थोड़ा ज्यादा ट्रैवल किया है ना, इनमें से थोड़ा वॉइस चेंज है ना। तो देखिए लाइक कहने का मतलब वो है कि इसमें हमने एक टाइप की ट्रेडिंग की है, वो जो 9 वाली बैच है ना, उनमें फर्स्ट क्लास प्रोवाइड हो चुकी, जो किसके बेस पे थी, जस्ट ओनली सारे पेयर पे जाके ट्रेड ट्रेड करना, मीन्स जहाँ पे हमें अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिले वहां पे जाके ट्रेड करते हैं। अब हम सेकंड ये करना चाहते हैं। आपने सबने देखा होगा कि जब हम एनालिसिस की क्लासेस करते थे ना, प्रिडिक्शन के जिस तरह से हमने किया था, उनमें किस तरह से 2 पॉइंट को सिलेक्शन करते थे, उनके बाद पूरे मार्केट को नहीं देखते थे। ओके, तो ये 2 पॉइंट को अगर सिलेक्शन करके हम प्रिडिक्शन करते हैं तो जाके हमें क्या होता है, इसका प्लस पॉइंट क्या है और एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, उनके बारे में भी थोड़ा कुछ देख लेते हैं। तो एडवांटेज में वो पॉइंट है कि आपको ना पीछे के लेवल इग्नोर मिस करने का मतलब कि आपको वो होगा कि पीछे लेवल कौन से लेने हैं कौन से नहीं लेने हैं, ओके, मार्केट को कहाँ से क्या करना है, वो सारी चीजें आपको इजीली वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सेकंड हुई कि इनमें अगर आप एक ही पेयर पे बने रहते हो ना, तो मार्केट की जो सिचुएशन है या मार्केट जो लाइक सम टाइम पैटर्न को वर्क करती है, सम टाइम आफ्टर ब्रेकआउट रिवर्सल हो जाती है, या कि सम टाइम मार्केट की एक बेड मोमेंटम चलती है, ये सब सारी कंडीशनें होती है ना, आपको इजीली मिस क्या है समझ होती है, क्योंकि आप एक ही पेयर पे बने रहते हो ना, तो उन पेयर पे जो बायर और सेलर का जो रिएक्शन होता है, आप उन्हें बहुत इजीली क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। थर्ड एक मेन चीज क्या है कि इसमें आप अगर फ्लैट अमाउंट के साथ जाते तो इनमें लास्ट ऑफ, ओके, मिस आप जब भी ट्रेड करते हो ना, तो लास्ट ऑफ में आप क्या होगे, किसमें क्लोज होगे, प्रॉफिट में क्लोज होगा। ओके, डिसएडवांटेज की बात वो है, तो इसका मेन पॉइंट वो है कि हम अगर स्टार्टिंग पॉइंट से जब भी सिर्फ कोई 2 पॉइंट को लेके जा रहे हैं, तो इनके बिटवीन अगर कोई लाइक दिस ट्रेंड लाइन आ रही है, तो यहाँ कहीं पे लूज हो जाते हैं। तो देन सम टाइम क्या होता है कि इनमें लूज का एक चांसेस रहता है। हम क्या करते हैं कि हम एक फ्री माइंड के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, ना ज्यादा कहने का मतलब कि वही कि डिफरेंट डिफरेंट पेड़ पे जाने से बेटर है कि एक ही पेड़ पे बने रहे, जहाँ पे जिस हमारी अकॉर्डिंग हमने जो एनालाइज कर रहे उनके अकॉर्डिंग जितनी अपॉर्चुनिटी मिलती है उन अपॉर्चुनिटी पे ट्रेड करना। ओके, तो हम क्या करते हैं, इस फर्स्ट वाला जो था सेक्शन मैंने लिया, देखिए मैं लाइव में भी करके दिखाऊंगा। ओके, मैं ऑलमोस्ट ये वाले मंथ में अंदर स्टार्ट करूँ ट्रेडिंग, या बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, ऑलमोस्ट नेक्स्ट मंथ के अंदर। बट फिर से जो फर्स्ट वाली क्लास थी उनका जो क्लास सेक्शन, वो 10 वाली बैच के लिए एक वो रिमेनिंग क्लास है। और आज की क्लास है ना, वो कंबाइन है, जिनमें हम क्या करेंगे, बस 2 पॉइंट को लेके किस तरह से प्रिडिक्शन करते हैं और किस तरह से बस जस्ट एंट्री का वेट करते हैं, मार्केट का रिएक्शन को किस तरह से रीडिंग करते हैं, उन पे हम डिस्कशन करने का ट्राई करेंगे। ओके, तो आज की क्लास को एक बार ध्यान से देखना। अगर ट्रेडिंग का सिग्नल वाले फॉलो कर रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के करना होगा। इस वजह से सोच समझ के, क्योंकि आप फ्लैट अमाउंट यूज करोगे तो कोई इश्यू नहीं है, बट आप वो ना करो कि चलो कंपाउंडिंग करो, वो ना करो, क्योंकि आज की जो चीज है ना, जिनमें हम क्या करते हैं, 2 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करते हैं ना, तो वहां पे कहीं ना सम टाइम अगर हमारे पास डेटा नहीं है, मीन्स पूरे डेटा नहीं होगा उस चार्ट में, या कोई प्रीवियस में ट्रेंड लाइन होगी, तो इनकी वजह से लूज हो सकता है। बट इनमें मेन चीज वही है कि अगर फ्लैट अमाउंट के साथ बने रहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम लास्ट ऑफ टाइम में क्या होते हैं, सबसे ज्यादा मीन्स प्रॉफिट में क्लोज होते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं टाइम स्विच कर लेता हूँ और यहाँ पे इन्हें कन्वर्ट कर लेता हूँ इंडियन टाइम फ्रेम में। देखिए जिनके चार्ट बहुत ज्यादा मूव हो जाते हैं ना, आप इन्हें क्या कर देना, स्टॉप कर देना, आपके चार्ट नहीं हटेंगे। चलो, देखो तो नॉर्मली क्या करते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट पेयर में जाके सिलेक्शन करते जाए, यहाँ से कोई भी होकर आपको रैंडमली क्या सिलेक्ट करना है। देखो, सबसे पहले अगर आप लाइक दिस पेयर को सिलेक्ट करते हो ना, तो वो भी गुड है, चलो इसका मतलब वो नहीं कि ये बेड नहीं है, ये भी एक गुड है। बट इनमें क्या हो गया, क्या जब तक देखिए इनमें कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं दिखता, जब प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा ना, तो उनमें ज्यादा टाइम लगेगा। जब एक मार्केट एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेगी, तब आप आइडेंटिफाई करोगे कि हाँ लाइक दिस लेवल है, अब लाइक दिस हम ट्रेड करें। ओके, तो इनमें क्या है कि इनसे बेटर है कि आप कोई ऐसे पॉइंट लो जहाँ पे साइडवे टाइप की मार्केट चलती है। एक चीज को याद करें पहले, साइडवे टाइप की मार्केट चलती है, ट्रेंडी मार्केट चल रही हो, बट ऐसी क्लीन मोमेंटम ना हो, मिस क्लीन मीन्स लाइक इसे डायरेक्टली क्या हो कि फॉल ना हो रही हो, एक प्रॉपर एक हायर है कि एक स्ट्रक्चर आपके पास हो, उनके अंदर आप क्या करो, ट्रेड लेने का ट्राई करो, इसी पेयर को सिलेक्शन करने का ट्राई करना है। ओके, चलो हम यहाँ से ऐसी कोई सिलेक्शन, इन्हें भी सिलेक्शन किया जा सकता है, बट हमारे पास क्या ज्यादा टाइम नहीं है। अगर इनमें कब जाके एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो उनके बाद हम ट्रेड करने लग जाएंगे, तो कितना ज्यादा टाइम लगेगा। ओके, उनसे बेटर क्या है कि हम इसी मार्केट को आइडेंटिफाई करें जिनमें स्ट्रक्चर चल रहा हो,
जैसे देखो ये वाली एक साइन है, ये वाली एक बेड मार्केट की साइन है, ओके, जहाँ पे वैसे तो बेड मार्केट नहीं है बट ये मोमेंटम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, तो ये वाली हमारी VWM वाली मार्केट की मोमेंटम है, जिनमें आप देख सकते हो कि मार्केट की एक प्रॉपर कोई, जैसे आफ्टर कंफर्मेशन भी रिवर्सल हो रही, कंफर्मेशन भी रिवर्सल हो रही, तो एक साइन है जो बेड मार्केट की साइन है, तो इन मार्केट को भी सिलेक्शन कर सकते हैं हम। बट जब हमें पता है कि जब हमें अच्छे रिजल्ट चाहिए तो हमें क्या है कि अगर हमें अच्छे रिजल्ट आए ना तो टू टाइप की मार्केट हमारे लिए सिलेक्शन करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। एक VSM वाली मार्केट और SM वाली मार्केट। हो सके तब तक हमें VWM वाली मार्केट को इग्नोर ही करना है, ओके, अगर अच्छे रिजल्ट हमें बना चाहिए तो ये वाली पेयर हमारे लिए अभी फिलहाल काम की नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो तो एक ट्रेंड प्रॉपरली डाउन डायरेक्शन की और फॉल कर रहा है, बट अगर सपोज हम इतने डेटा के थ्रू हम ट्रेड करना चाहते हो यहाँ पे, तो अभी इन डेटा के थ्रू अगर 2 पॉइंट को जिस तरह से हम प्रिडिक्शन कर देते इन को, इन चार्ट को भी ले सकते हैं और अनदर चार्ट को लेना तो वो भी सिलेक्शन करेंगे। अगर यहाँ पे करना तो सबसे पहले हम लाइक जैसे कि ये वाला पॉइंट अभी हमारे सामने क्या है, सो हो रहा, तो इन्हें हम कवर करेंगे, इनके बाद सेकंड पॉइंट यहाँ पे हो रहा, ओके। अब एक आफ्टर कंफर्मेशन देखो, एक यहाँ पे आपकी फेल हुई होगी, ओके। अगर आप हम यहाँ पे हम ट्रेड करने लग जाएंगे तो फेल हुआ होगा, ये फेल का इम्पैक्ट क्या हुआ है कि मार्केट की जो मोमेंटम लाइक दिस होनी चाहिए थी वो नहीं है। तो इनका मतलब कि ये टू रिट्रेक्स में अगर आप बैक में जाके देखोगे ना तो इनका रीजन देखने को मिलेगा, जस्ट यहाँ पे पॉइंट होगा, ओके। देखो यहाँ पे वाला पॉइंट, ओके। तो हम क्या करते हैं, हम ये टू लेवल को लेने का ट्राई करते हैं। देखो एक ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इनके साथ ही हम प्रिडिक्शन करने का ट्राई करते हैं। एक ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट, अभी फिलहाल मार्केट डाउन डायरेक्शन की ओर फॉल डाउन कर चुकी है। तो जो एक ट्रेंड लाइन क्रिएट होगी ना वो हमारे लिए एक लाइक दिस क्रिएट होगी, ये वाले पॉइंट से लेके ये वाले पॉइंट, क्या ये ट्रेंड लाइन होगी? हेलो, आप याद करें जब हम लेवल ड्रॉ करने का जी अरे सर। सॉरी, किस तरह से लेवल लगाना है उसमें, हॉरिजॉन्टल प्लस ट्रेंड लाइन लगाने से पहले लाइक दिस एक चार्ट को लिया था, इनमें एक कैंडलस्टिक 2 पॉइंट है, यहाँ पे भी 2 पॉइंट है, तो इन वाले लेवल को हम एज एक ट्रेंड लाइन की तरह काम एज यूज करेंगे, ओके। इसकी भी विथ हम क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। अब जैसे हमें देखिए इनमें क्या है कि फ्री है कि हम डिफरेंट डिफरेंट पेयर में जाते नहीं है, बस एक ही पेयर पे बने रहते हैं। जैसे हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी उनके साथ हम ट्रेड करने का यहाँ पे ट्राई करेंगे, क्योंकि इन पॉइंट को भी फिलहाल हम नहीं यूज करते, जस्ट हम मानते हैं कि ये वाला फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट आया है, ये थर्ड पॉइंट, और ये अभी फिलहाल जो रनिंग में बन रहा है वो हमारे लिए 4 पॉइंट है। तो एक जो लेवल हम लगाएंगे वो यहाँ पे भी इस तरह से ही लगा लेते हैं, ओके, राइट। चलो अब हम वेट करते हैं कि अब उनके अकॉर्डिंग क्या होता है, किस तरह से मूव करता है। ये वाले पॉइंट से और ये वाले पॉइंट से एक माइनर ट्रेंड ले जाएंगे, अगर ये वाली ग्रीन बन जाती है तो एक लाइक दिस लेवल अभी फिलहाल हम लेके देखिए, इनका लेवल लाइक दिस होगा बट फिलहाल हम लाइक दिस ड्रॉ करते हैं, ओके। चलो कैंडलस्टिक कैसे क्लोज होती है इनके बाद हमें हमारे पास होता है कि क्या किस डायरेक्शन में हमें ट्रेल लेना है। देखो तो अभी ये ग्रीन कैंडलस्टिक बनी है, इस लेवल को ब्रेक किया ना उसने, इस लेवल को प्रॉपरली क्लोज किया ना, हमारे पास अनदर ग्रीन कैंडलस्टिक थी। अगर सेकंड सपोज एक ग्रीन लाइक दिस होती, सेकंड लाइक दिस होती, तो हम जाके 5 सेकंड में देखते और ये लेवल ना होता, तो क्योंकि इसने स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट किया, माइनस स्ट्रक्चर को समझते तो इन्हें ब्रेकआउट किया। इनके बाद हमें कंफर्मेशन कैंडलस्टिक चाहिए थी, तब जाके हमने नेक्स्ट कैंडलस्टिक के लिए ट्रेल ले सकते हैं, ओके। बट यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं, अभी रेड कैंडलस्टिक बन रही है, अगर ये रेड कैंडलस्टिक फॉर्म हो रही है मे बी इनके लेवल के बिलो आ जाती है, तो वो क्या है, तो भी हम इसे 5 सेकंड के साथ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रक्चर ब्रेकआउट है। बट कभी यहाँ का ही क्लोज होती है और इनमें अच्छी खासी गैप रहती है, तो जो नेक्स्ट ट्रेड होगी वो डाउन डायरेक्शन की ओर लेने का ट्राई करेंगे। और ग्रीन रहती है और इनमें गैप है, तो भी नेक्स्ट ट्रेड जो होगी वो हमारे लिए अप डायरेक्शन की ट्रेड होगी। तो हमें क्या है कि पहले इस तरह से चीजें को डिसाइड कर लेना कि जो हम नेक्स्ट ट्रेड लेंगे वो किस डायरेक्शन की ओर लेने का ट्राई करेंगे, ओके। चलो देखो ये ग्रीन कैंडलस्टिक क्लोज हुई तो नेक्स्ट जो ट्रेड होगी वो हमारे लिए अप डायरेक्शन की होगी, तो मैं यहाँ पे जो ट्रेड ले रहा हूँ वो एक अप डायरेक्शन की और मैं प्लेस कर देता हूँ, ओके। लॉजिक क्या है, वही है कि एक ब्रेकआउट हो रहा है प्लस कंफर्मेशन कैंडलस्टिक, अभी भी जो नेक्स्ट बायर एंट्री पॉइंट है, क्योंकि नेक्स्ट देखिए अगर अकॉर्डिंग टू हम लेवल समझे, ऐसा ना लेवल की जब बात आती है तो उनमें क्या है कि इन पॉइंट को भी हम ड्रॉ करते हैं, इन ड्रॉ करते हैं, तो इनमें भी फिलहाल क्या है, स्टिल गैप है। तो जब गैप होती है तो इनमें हम क्या करते हैं, जो ट्रेड अप डायरेक्शन की ओर हम प्लेस करने का ट्राई करते हैं, ओके। जो क्योंकि इसने स्ट्रक्चर ब्रेकआउट है प्लस कंफर्मेशन कैंडलस्टिक है, बाय डिफॉल्ट एक ग्रीन कैंडलस्टिक बन जाती है और इन लेवल पे परफेक्टली क्लोज होती है, देन हम वेट करते हैं मोमेंटम को कंफर्मेशन करने में। रेड बन जाती तो मे बी ये रिट्रेसमेंट कैंडलस्टिक हो सकती है, हम फिर वेट करेंगे, ओके, कंफर्मेशन कैंडलस्टिक का। उनके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट ट्रेड को प्रिडिक्शन करने का ट्राई करेंगे, ओके। चलो देखो एक कैंडलस्टिक कैसे फॉर्म होती है, ग्रीन होती है, लेवल में गैप होता है, बट
फिर से 9 इंपोर्टेंट कैंडलस्टिक का अगर लॉजिक ऐड करते तो यहाँ पे फोर्थ कैंडलस्टिक रिट्रेसमेंट कैंडलस्टिक हो चुकी है। फोर्थ, ये वाली भी रिवर्सल, ये वाली भी रिवर्सल, तो हम क्या कर सकते हैं इन वाली सिचुएशन में, फिर वेट ही करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये फोर्थ, जैसे 9 इंपोर्टेंट कैंडलस्टिक में ये वाली हमर कैंडलस्टिक हमें शो करती है ट्रेंड कंटिन्यूशन की साइन, उसी तरह से ये वाली जो कैंडलस्टिक है वो भी शो करती है। अब मे भी हो सकता है कि ट्रेंड रिवर्सल भी हो सकता है। तो बेटर है जब भी आपको टू रिवर्सल साइन साइन वाली कैंडलस्टिक एक ही टाइम देखने को मिले ना, वो वाली कंडीशन में बेटर वही है कि आप वेट करो एक अनदर कैंडलस्टिक का। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वेट करते हैं एक नेक्स्ट कैंडलस्टिक का। तो देखो एक से रिट्रेक्स में हो चुकी है उनके पहले, बट हमारी मार्जिन और सेफ्टी के साथ विन हुई है। अब ये कैंडलस्टिक कैसे क्लोज होती है उनके बाद हम डिसाइड करते हैं नेक्स्ट ट्रेड कौन सी होने वाली है। चलो रेड बनती है तो अभी भी यहाँ पे एक डाउट सा है, बट मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे पहले कौन सी कैंडलस्टिक क्लोज होती है उनके बाद हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहेगा। ओके, चलो ग्रीन बनी है। तो नेक्स्ट ट्रेड जो हमारे एनालिस्ट के अकॉर्डिंग इसके कंपेयर में बायर स्ट्रांग है, तो हम जो ट्रेड लेंगे ना वो डायरेक्शन, क्योंकि नेक्स्ट जो सेलर थे वो यहाँ पे रिजेक्शन हुआ है, तो मार्जिनल सेफ्टी का यूज करेंगे, क्योंकि कोई वीएसएम वाली मोमेंटम नहीं है। अगर वीएस ये रेड नहीं होती और इतनी गैप होती तो हम डायरेक्टली कंटिन्यू करते हैं। अगर यहाँ पे कहीं पे हमें मार्जिनल सेफ्टी मिलती है तो ही हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। ओके, सारी नॉलेज को एक साथ यूज करना है हमें। और ट्रेंड भी अगर 5 सेकंड में देखते हो तो वो भी एक हायर हाई की फॉर्मेट में चल रही है। ओके, 32, चलो ये मिस हुआ। ओके, अगर मिक्स जो ट्रेड होती ना तो वो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये वाली कंडीशन में आपको पता है, जब मैंने मार्जिनल सेफ्टी का ये बताया हुआ है उनके बारे में, तब एक पॉइंट बोला हुआ है कि जब एसएम वाली मोमेंटम होगी उनमें ही हमारे लिए मार्जिनल सेफ्टी इंपॉर्टेंट होती है, बाकी वीएसएम में इंपॉर्टेंट नहीं है। तो रेड कैंडलस्टिक ना हुई होती तो अगर इवन इतनी भी गैप होती तो भी हम डायरेक्टली ट्रेड प्लेस कर देते। तो अब हमने जो अपकमिंग क्लासेस में सीखा था कि जो बायर फर्स्ट पॉइंट को ब्रेक करे, तो इनका देखो ये फर्स्ट पॉइंट ब्रेकआउट हो रहा है, तो ब्रेकआउट प्लस कंफर्मेशन आ जाता है, तो फाइनल ये है कि यहाँ पे जो मोमेंटम होगी वो पीएसएम होगी इस लेवल तक। ओके, तो इन कैंडलस्टिक का हमारे लिए वेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप नॉर्मली वो देखते हो कि पैटर्न तो देखते हो, तो यहाँ पे टू के बाद रेड हो रही, टू के बाद रेड हो रही, देखिए एक पेयर में बने तो मे भी हो सकता है रेड हो सकता है। तो जब ऐसी आपको क्या है प्रॉपर चीजें समझ दो ना, देन बेटर है कि आप वेट करो एक अनदर कैंडलस्टिक का, प्रॉपर मार्केट को मोमेंटम होने दो। जब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो, जैसे कि यहाँ पे पैटर्न बता रहे कि वो डाउन के लिए जाए, और ये बायर क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रीवियस बार के कंपेयर में स्ट्रॉन्ग बार है, तो नेक्स्ट वन ग्रीन के लिए ट्रेड लेनी चाहिए। तो देखो बोथ साइड से हमारे लिए क्या है रिजल्ट है। अब नॉर्मली हम पैटर्न के साथ सपोज गए और तो हमारी विन हो गई, तो अगर यही हैबिट लेके आए, यही यहाँ से जो चीजें हुई सर उन्हें अगर हम अपकमिंग मार्केट में फॉलो करेंगे, अगर वहां पे फेल हो गए तब देन हमें क्या लगेगा कि हाँ यार हम फेल हो चुके हैं। ये जो ट्रेड है वो 50-50% ट्रेड है। ओके, चलो सर वेट एक करते चीज हैं। पूछूं। सर हाँ जैसे यस यस। हेलो। हाँ यस, सर देखिए जैसे वेरी वेरी। ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। सर जैसे यस, ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो वैसे हॉरिजॉन्टल अगर ब्रेक होगा तो भी फर्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। हाँ फर्स्ट पॉइंट को इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके, देखिए फर्स्ट यहाँ पे लेवल। साइड में, हाँ फर्स्ट लेवल इम्पोर्टेंट रहेगा। देखिए यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है स्ट्रक्चर, एक ग्रीन कैंडलस्टिक आ रही है, ये लेवल से सपोर्ट लेके हायर आएगी फॉर्मेट है, माइनस स्ट्रक्चर यहाँ से ब्रेकआउट है, नहीं कंफर्मेशन नहीं है तो एंट्री नहीं। ओके, वैसे भी वहां पे जो 1 मिनट में जो ट्रेड बनी थी वो रेड कैंडलस्टिक बनी थी, तो फिर उनमें हम क्या करेंगे, एंट्री नहीं बनाएंगे। ओके, क्योंकि एक ऑपोजिट है, मे बी स्ट्रॉन्ग सेलर बन के फिर से कंटिन्यू कर सकती है डाउन डायरेक्शन की ओर। चलो, देखिए मैं थोड़ा फास्ट एनालाइज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं 1 मिनट की प्रिडिक्शन कर रहा हूँ ना, तो सारे पॉइंट आपको भी बताने हैं। तो जितना फास्ट करूंगा ना उतना ही बेटर है, क्योंकि ट्रेडिंग जब आप करने बैठो ना तो सारी चीजें क्या है कि साथ आपको याद होनी चाहिए। ओके, तो देखिए स्ट्रॉन्ग रेड कैंडलस्टिक है, इनका मतलब कि जो प्रीवियस कैंडलस्टिक था उनके कंपेयर में सेलर स्ट्रॉन्ग है, तो हम डाउन डायरेक्शन के लेंगे। जिस तरह से हमने एनालाइज में सीखा वही सीख उसी नॉलेज के साथ। ओके, कि ये वाला जो ब्रेकआउट है वो फेक ब्रेकआउट है, क्योंकि सिंगल कैंडलस्टिक की क्या है, ग्रीन की ब्रेक हुई थी इन लेवल में, एक रेड कैंडलस्टिक आई, एक अनदर रेड कैंडलस्टिक आई। देखिए इनमें आप वेट भी कर सकते हो। क्यों ऐसे वेट कर सकते हो, क्योंकि एक पॉइंट हमारे लिए एक यहाँ पे था और यहाँ पे था, तो मार्केट अभी जो हमने ट्रेड लिया वो सॉरी रिवर्सल हो रही है, वो मिडल ऑफ द मोमेंटम में से, तो इनका मतलब कि उनके ए वाला टारगेट को भी हिट करना में टाइम है, और इन्हें भी हिट करना है। तो ये जो ट्रेड हो सकती है ना, तो ग्रीन भी हो सकती है रेड भी हो सकती है। क्यों अकॉर्डिंग, क्योंकि ए वाला जो इंटरनल लेवल है, ए वाले पॉइंट के लेके ए वाले पॉइंट के बिटवीन में क्या है, इंटरनल लेवल। बट ट्रेड लेने का मेन रीजन क्या है, क्योंकि सेलर के कंपेयर में ये सेकंड सेलर स्ट्रांग है और ना के बराबर बायर साइड की रिजेक्शन है, और जो नेक्स्ट बायर एंट्री पॉइंट है वहां पे स्टिल गैप है। चलो,
पर सर इसमें तो ये वाला अभी तो लेवल ब्रेक हुआ है, ये वाला जो बायर एंट्री पॉइंट था इसको। ये पॉइंट नहीं है, देखिए हाँ पहले तो कोई स्ट्रक्चर को थोड़ी ब्रेक करके आई है वो, जब टारगेट पे आई होती तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता। ये मिडिल ऑफ द मोमेंटम में से रिवर्सल हो रही है, राइट। ये ओके रिट्रेसमेंट सर। कैंडलस्टिक है। आफ्टर ब्रेकआउट कंफर्मेशन के बाद रिट्रेसमेंट कैंडलस्टिक। चलो देखिए यही मेन चीज है जो ये वाला थोड़ी, जगह लेके नहीं चलोगे सर आप? जैसे हेलो। नहीं अब फिलहाल नहीं, जब रिक्वायरमेंट होगी तब लेंगे, ओके। अभी इसको हाँ इस पे अगर ये प्रॉपरली मतलब क्लोज कब होगा, देखना रिक्वायरमेंट होगी या नहीं इन पे, होगी ये हाँ चीज। इन पे प्रॉपरली क्लोज हुआ होता तो मैं हम डिसाइड करते कि चलो हाँ हम देखते हैं कि 5 सेकंड में जाके, क्योंकि इंटरनल लेवल का भी रोल लेता है, ओके। बट इसने ब्रेक कर दिया है, नो रिजेक्शन है, प्रीवियस के कंपेयर में स्ट्रांग है, ओवरऑल ट्रेंड भी देखा जाए तो डाउन डायरेक्शन का हेलो। ट्रेंड है। हाँ यस। ये वाला सर इसलिए। हेलो। हाँ यस यस यस। सर मैं ये पूछ रहा था सर, मुझे स्ट्रॉन्ग और फैमिली बनी इसका भी कुछ वेट करते हैं देखो यहाँ पे कि स्टिल क्या है, अब लो देखिए रेट ये थोड़ी तो। हाँ गुड। देखिए यहाँ पे पहले देखिए मेन चीज है मुझे जब ट्रेड करूँ ना, देखिए इनमें स्मॉल गैप है, ओके। अब मार्केट इवन देखे तो स्मॉल गैप को क्या करती है मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर इसमें बैक में जाके देखो तो स्मॉल गैप को फिल करती है, तो मे बी ग्रेन भी बन सकती है। अभी फिलहाल हम इन पे ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ पे भी डेटा नहीं है, तो हम इन्हें इग्नोर कर सकते हैं। इन पे अगर ट्रेड लेना है तो डाउन के ले सकते हैं, बट हम इन पे ट्रेड नहीं लेंगे, ओके। और क्योंकि देखो 5 सेकंड में भी जहाँ पे हमने पहले मैंने आपको बताया था, वहां से क्या हो चुकी, ब्रेकआउट हो चुकी, क्या इन्हें ये वाले टारगेट को हिट किया, देखो। अगर 5 सेकंड के बाद अब इन्हें ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ कहीं से ट्रेड बनाया हुआ था तो भी आपकी ट्रेड क्या होती, विन हो जाती, ओके। चलो कोई क्वेश्चन है तो बताओ, चलो। देखो क्या इन्हीं के साथ कोई अनदर ट्रेंड लाइन हमारे पास अब आ रही है क्या, ये पॉइंट से लेके एक ट्रेंड लाइन जाएगी लाइक दिस, ओके। चलो एक जो सर ट्रेंड वो लाइन है इस वाले पॉइंट से नहीं लेंगे क्या आप ट्रेंड लाइन, क्योंकि हाँ, हाईएस्ट ले, पॉइंट और ले सकते हैं। प्रीवियस ये है नहीं ना। नहीं इन्हें इन्हें भी ले सकते हैं हम, ऐसा नहीं, चलो इन्हें भी ले सकते हैं। देखो अब क्या है, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन अभी बाहर, यहाँ पे ब्रेकआउट है, अगर आप इन ट्रेंड लाइन को ध्यान में रखते हुए ट्रेड लेते हैं ना, तो जो यहाँ पे ट्रेड बनती हुई डाउन डायरेक्शन की बनेंगी, ओके। बट इनसे पहले कि हम एक बार 5 सेकंड को भी देख ले, तो देखो 5 सेकंड अगर ये वाली रेड कैंडलस्टिक आ जाती है ना, तो नेक्स्ट वन हम डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर देंगे, ओके। क्यों प्लेस करेंगे, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो है अभी फिलहाल लाइक दिस है। तो ये स्ट्रक्चर तो की सर मोमेंटम जो चल रही है, जस्ट वेट, ओके, लाइक दिस मूव करिए तो इनका टारगेट ये वाले पॉइंट होने वाला है। अगर मार्केट इन्हें रीच कर देती है, ओके, देन अगर ग्रीन आ जाती है तो देन फिर लाइक दिस मार्केट क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी। सर जैसे रिवर्सल की ट्रेड नहीं होगी और ये नॉर्मल ट्रेड भी होगी, उसमें भी 5 सेकंड देखना है। नहीं लाइक एक एक्स्ट्रा पॉइंट कंफर्मेशन देखिए, अगर आप यूज करते हैं तो देखो जिस तरह से हमने एक्सपेक्टेशन किया था, क्या वो पॉइंट पे बाहर अब आ चुके, अब अगर यहाँ से ग्रीन बनते कंफर्मेशन आती तो प्राइस फिर लाइक दिस मूव करेंगे। अगर एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहा है साथ में तो ये ना क्यों यूज ना करें। देखो लाइक दिस अब मार्केट हो सकती है, ओके। चलो हमारी ये वाली भी ट्रेड विन हो रही है। देखो मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में भी कि इन चीजें में पूरी चीज को आप जब तक समझते हो नहीं ना, तब तक लाइक दिस ही चलता रहता है, ओके। चलो अब ब्रेकआउट हो चुका है, अभी भी अगर ये ट्रेंड लाइन के थ्रू आप जा रहे हो तो ये भाई ट्रेड जो बन रहा है वो डाउन डायरेक्शन की बन रही है, ओके। इन पे भी लगा ले, इस ट्रेंड लाइन को थ्रू देखते हुए चलो इन पे भी ट्रेड ले लेते हैं, ओके। बट इन कितना पॉइंट है विन होने का वो भी नहीं है, बट अभी इन्हें यू डायरेक्टली लगा देते हैं इन ट्रेंड लाइन को ध्यान में रखते हुए। सर ये लेवल कौन सा ब्रेक किया है सर? ये नीचे नहीं वाला अभी तो हॉरिजॉन्टल? यूवी, हाँ ये कोई हॉरिजॉन्टल लेवल में यूवी रैंडमली लगाया हुआ था यहाँ पे, ओके। क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं, बैक हिस्ट्री, और हम ये वाले 2 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करते हैं तो फिर उसी डायरेक्शन में ट्रेड बनती है। ये ट्रेड किस डायरेक्शन में बनी कि हाँ ये ब्रेकआउट है, रिटेस्ट है, और ये वाला इनका टारगेट है, इनको ध्यान में रखते हुए। चलो अब ट्रेंड लाइन पे क्लोज हो रही है, पहले देखो। हाँ नहीं, देखो हाँ ट्रेंड लाइन पे क्लोज है, गुड क्वेश्चन है, बट कैंडलस्टिक की फॉर्म कैसी है, अरे कैंडलस्टिक कौन सी है, मार्बुल टाइप कैंडलस्टिक, और हमें बाहर का प्रेशर जरा सा भी देखने को नहीं मिल रहा है इन पे। तो अगर इन पे हमें ट्रेड लेना हो तो किस, जैसे वेट, ट्रेड लेना हो तो किस में जाएंगे, 5 सेकंड कंफर्मेशन में जाने का ट्राई करेंगे। तो 5 सेकंड कैंडलस्टिक यहाँ पे शो हो रही है, ग्रीन कैंडलस्टिक आ जाने दीजिए, अनदर ग्रीन आ जाती है, ओके। हम नेक्स्ट पे ग्रीन डायरेक्शन की ट्रेड ले लेते हैं, ओके। क्योंकि ये टू कंफर्मेशन हो चुका है मार्केट का, हाँ। और इस देखिए यहाँ से तो बाहर एंटर हुए, बट अगर यहाँ से सेलेक्ट की ये फर्स्ट कैंडलस्टिक आ जाती है और अनदर रेड कैंडलस्टिक आ जाती है तो ये ट्रेड लूज होगा फिर, क्योंकि मार्केट की जो मोमेंटम हो जाएगी वो फिर लाइक दिस हो जाएगी, ओके। तो देन मार्केट का टारगेट ये वाला होने वाला है फिर, ओके। ये कुछ पॉइंट होते हैं जिन्हें हमें ध्यान रखने होते हैं।
ओके। पर सर वो एग्जैक्ट क्लोज तो हुई नहीं थी ना, मतलब उस ट्रेंड लाइन पे थोड़ा गैप नहीं था हाँ क्या उसमें चलो, तो? हाँ गैप होगा, बट ये ट्रेंड क्या 5 सेकंड क्या शो कर रहा है, गैप था। गुड क्वेश्चन, गुड आपका ऑब्जर्वेशन, बट 5 सेकंड का भी हम साथ यूज कर रहे हैं। जी सर। चलो विन है, क्लियर है, राइट। मैंने देखो जो क्वेश्चन पूछा था सर, अब उसका यही प्रीवियस चीजें डे। फिर से रिपीट हो रही है, देखो ये चीजें रिपीट हो रही है तो इन पे डाउन की ट्रेड बन रही है, ओके। यही पॉइंट फिर से रिपीट हो रहा है, ऐसे वाली कंडीशन है, अगर चांस मिलता है तो मैं ट्रेड प्लेस कर दूंगा डाउन डायरेक्शन का। चलो लीजिए, ओके प्लेस कर देते हैं, एंट्री ओपन हुई या नहीं हुई पता नहीं क्या हुआ, ओके चलो एंट्री में भी ओपन नहीं हुई। देखिए साथ में जब आपको बताना है ना, उनमें ये वाली कंडीशन है अप्लाई हो रही है, अगर आप ध्यान से देखो तो सेम यही का क्या कहता है, यहाँ पे वही रिपीट होते हुए आपको देखने को मिल रहा है। चलो अब ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर रही है मार्केट, देन क्या कर रहे थे फिर यहाँ से हम वेट करेंगे, राइट। ट्रेंड लाइन पे प्रॉपरली क्लोज है, 5 सेकंड को एक बार देखते हैं, क्योंकि चलो कंफर्मेशन है सेकंड वन, ये पॉइंट को ब्रेक होने देते हो। चलो रेड ग्रीन आ जाए, ब्रेकआउट, ओके नहीं, अभी भी ब्रेकआउट, चलो ब्रेकआउट किया इन्हें, एक अनदर एक्स्ट्रा पॉइंट कंफर्मेशन हो तो रेड रिटेस्ट हो जाने दीजिए। नहीं नहीं नहीं, अभी भी कंफर्मेशन नहीं आ रही। नहीं गाइस, ये कॉम्प्लिकेट ट्रेड है, ओके देखो यहाँ पे ट्रेड अप डायरेक्शन की हमने क्यों क्या किया था, ये पॉइंट को ब्रेकआउट होने के बाद एक ग्रीन अनदर ग्रीन आ जाती तो हम आपकी ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे। अब मे भी ब्रेकआउट होने रेड आ सकती तो इन्हें भी टच हो सकती है, बट ट्रेड जो बनती है वो अपर डायरेक्शन की, बट 50-50% वाली चांसेस हो जाती है। तो फिर इनमें हम क्या कर सकते हैं, एंट्री नहीं बना सकते। चलो वेट करते हैं फिर नेक्स्ट कैंडलस्टिक का। रेड इनके कंपेयर में स्ट्रांग है तो फिर ग्रीन के लिए ट्रेड लेंगे, बट जिस तरह से ये पॉइंट को ध्यान दिया था उसी तरह इन्हें भी एक बार ध्यान देखें। चलो गैप है, नेक्स्ट ट्रेड होगी वो अप डायरेक्शन की ट्रेड होगी, ओके। चलो जी अगर सर। ये, हाँ ये अप डायरेक्शन के लेंगे, ये रेड के कंपेयर में स्ट्रॉन्ग ग्रीन है तो फिर अभी भी जो नेक्स्ट बार एंट्री पॉइंट है वहां पे स्टील गैप होगी, तो जो ट्रेड होगी वो अप डायरेक्शन की होगी हमारी यहाँ से। इनसे पहले एक बार स्ट्रक्चर को भी समझ लेते हैं 5 सेकंड का, ओके। ये पॉइंट से अगर सर बाहर रेड एंटर के होते कंपेयर हैं, में वो स्ट्रॉन्ग कैसे है? इसमें आपको शो करता है, ओके एक बार इन्हें कंप्लीट हो जाने दीजिए। ओके ओके जी। चलो देखो अब ये इस कैंडलस्टिक ने क्या किया, किन पॉइंट को ब्रेक कर दिया, इन पॉइंट को ब्रेक कर दिया। अब इसके बाद सेकंड ग्रीन होती ना तो हमारे लिए ट्रेड क्या होगी, और ज्यादा पॉजिटिव साइन थी। बट इनमें क्या है कि सेकंड जो चीज थी ना वो प्रीवियस के कंपेयर में, देखो ये ग्रीन कैंडलस्टिक कितनी क्लोज है, इसकी बॉडी कितनी स्मॉल है, उनके कंपेयर में इतनी जी बॉडी सर। कितनी ज्यादा थी, तो हम क्या सोच रहे थे कि ये रिट्रेसमेंट कैंडलस्टिक थी, लाइक दिस अप डायरेक्शन की ओर जाना चाहिए, बट वो हम यहाँ पे फेल हुए, ओके राइट। सर चलो ये अगर ये वाला फाइव तो सेकंड, हाँ लॉस रियली मानेंगे ना, क्योंकि वो वाला जो कॉन्सेप्ट आपने बताया था हाँ उसमें भी ये लॉस लगता ही हमारे। हाँ चलो, ये अगर 5 सेकंड के साथ हम जाते तो हमें कोई आइडिया होता क्या, अगर 5 सेकंड को हमें देखते तो भी हमें आइडिया में भी ब्रेकआउट, ओके 5 सेकंड में देखते तो कंफर्मेशन डाउन डायरेक्शन की ट्रेंड थी, अगर इन स्ट्रक्चर को देखते हो देखो ब्रेकआउट प्लस कंफर्मेशन 5 सेकंड के अकॉर्डिंग डाउन डायरेक्शन की ट्रेड होती है, बट मानो कि हमने 5 सेकंड को नहीं ऑब्जर्वेशन किया, देन हमें ये वाला लूज हुआ। चलो अब इन चार्ट के थ्रू नेक्स्ट कैंडलस्टिक कौन सी बन रही है, डाउन डायरेक्शन की, राइट। लीजिए ये वाला देखिए, लेवल को ध्यान में रखना है, ओके क्योंकि हम जब पॉइंट पे कर रहे हैं अगर लेवल रॉन्ग है ना तो फिर प्राइस जो वहां पे हमें मिलेगी ना वो भी रॉन्ग ही प्राइस मिलेगी। तो एक चीज मान के चलते हैं कि मार्केट यहाँ पे जो रिस्पेक्ट कर रहा था उन्हीं ने यहाँ पे सेम रिस्पेक्ट किया है, ओके। चलो ये ब्रेकआउट प्लस कंफर्मेशन है तो हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मार्केट यहाँ पे मूव करनी चाहिए वाली ट्रेंड लाइन तक, बट अभी भी श्योर नहीं है। देखो ये हम एक्सपेक्टेशन करके तो बैठ चुके कि मार्केट को यहाँ तक जानी चाहिए, बट हमारे पास इतना डेटा नहीं है कि हम प्रॉपरली वो कह सके, क्योंकि लेफ्ट साइड में अगर कोई यहाँ कहीं पे पॉइंट हुआ, जैसे कि ये वाला पॉइंट एक यहाँ पे है, ओके। अब देखो एक अगर ये वाला लूज हुआ ना, अगर आप वो कंडीशन को अप्लाई करते हो तो हमारी थर्ड कंडीशन यहाँ पे, किसकी थर्ड कंडीशन है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग लेवल्स हाँ बायर कंसोलिडेशन सेलर। स्ट्रॉन्ग बायर और है सेल ना। एंट्री पॉइंट की थर्ड कंडीशन, ओके, जहाँ पे कंसोलिडेशन के अबव की साइड और बिलो की साइड को हम क्या लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बायर और सेल एंट्री पॉइंट की तरह इन्हें यूज करते हैं, ओके। अब उन्हीं की तरह देखो हम जब कुछ लेवल के थ्रू ही बने रहते हैं ना तो कुछ पॉइंट क्या हो गए जिन्हें हम ऑब्जर्वेशन नहीं कर पा रहे, इन वजह से मे बी ये वाला लूज हमें देखने को मिला, बट जो ट्रेड जाना चाहिए वो अप डायरेक्शन का, बट मानो कि हम यहाँ पे फेल हुए। चलो अपने हम यहाँ पे ट्रेड नहीं प्लेस किया क्योंकि हम ये इंटरनल लेवल के तो डायरेक्टली नहीं जा सकते थे, ओके, हमने वेट किया। चलो ये पॉइंट फिर से
हटा। सर ये कैंडल भी तो वीक थी ना, इसलिए भी तो नहीं लिया ना। यस, ये वो हो सकता है इंटरनल लेवल। ओके चलो, स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक। अब देखिए साइन क्या माइंड में आ चुका कि प्रीवियस मोमेंटम थी इनके कंपेयर में, यहाँ पे अगर माइनर मोमेंटम को देख रहे हो, क्या छोटा आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल रहा है इन वाली मोमेंटम इन वाली मोमेंटम में। जैसे मार्केट की एक मोमेंटम है, यहाँ पे स्ट्रक्चर जो चल रहा है वो हो सकता है कंसोलिडेशन हो। ओके, वीडब्ल्यूएम वाली मोमेंटम हो सकता है यहाँ से। ओके, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट देखो मार्केट किस तरह से चल रही है अब। ओके, ये माइनस स्ट्रक्चर को ब्रेक करिए अगर हम समझते हो तो, ये वाले पॉइंट को लाइक दिस। चलो अब क्या रहता है, अब देखिए इन पे क्लोज होता है तो ग्रीन के लिए भी ट्रेड है, रेड के लिए भी ट्रेड है। हो गया, ना जाने कितने साइन है हमारे पास, बट हम यूज करेंगे 5 सेकंड को फिर ऐसी कंडीशन में। कि अगर यहाँ पे कहीं क्लोज होती है तो फिर डाउन डायरेक्शन की जाएंगे, बट प्रीवियस टाइम की तरह जो मिस्टेक की थी ना, वो मिस्टेक को दोहराएंगे नहीं इस बार। ओके, ट्रेड लेंगे विथ 5 सेकंड। चलो ग्रीन, बट ये पॉइंट है इसका फर्स्ट पॉइंट। ओके, रिजेक्शन है। ये रिजेक्शन किस में ये रिजेक्शन क्या शो कर रहा है? बायर्स प्रेशर। हाँ ओके, देखो तो ट्रेंड कौन सा है यहाँ पे? अप डायरेक्शन का ट्रेंड है। ओके, माइनर ट्रेंड अप डायरेक्शन का है। रेड के बाद अगर ग्रीन बन जाती है, ओके अगर हाँ ये भी ग्रीन होती है तो और भी चलो ये विन होने वाली है। ओके, क्योंकि ये पॉइंट से मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट ले लिया। ओके, अब जो मार्केट की मूव होनी चाहिए, मार्केट में ब्रेक इंटरनल पॉइंट से सपोर्ट लिया तो देन मार्केट की मूवमेंट लाइक दिस होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू एनालाइज। ओके, देखिए अब प्राइस यहाँ पे क्या हो चुकी है, ये कंसोलिडेशन नहीं होनी चाहिए। ओके, अब प्राइस जो ब्रेक कर देती ना, ये जैसे कि ये हायर हाई के चल रही थी उसी तरह से अगर हायर हाई चल रही है तो और ज्यादा बेनिफिट रहता है कंपेयर, जब कंसोलिडेशन नहीं होनी चाहिए स्टार्टिंग जब 5 सेकंड चल रही है उनमें। चलो ये भी ट्रेड हमारी यहाँ पे सक्सेसफुली क्या रहती है, मे बी विन रही। ओके चलो, देखिए आप जिनको देख रहे हो ना वो मेरे सर लाइव वो का, लेवल के तो नीचे क्लोज दिया था ना उसने कैंडल ने। लाइक ये वाला, हाँ क्लोजिंग, बट गैप अप गैप ओपन अप हुआ था ओपनिंग वो। दी थी। ओके, गैप अप ओपनिंग हुआ था थोड़ा। देखिए अब ये कंडीशन में अब नॉर्मली क्या करेंगे, एक ग्रीन, रेड, चलो नेक्स्ट वन डाउन नहीं। ओके, जो डाउन जाते हैं वो अब समझो कि क्यों डाउन के लिए नहीं गए, हमने 5 सेकंड में देखा कि वहां पे जो ट्रेंड था वो अप ट्रेंड था, और इंटरनल लेवल को इस तरह से हमने कंफर्म किया यहाँ से ये वाले पॉइंट को। जैसे हमें कंफर्मेशन मिला उनके बाद हमने यहाँ पे ट्रेड को प्लेस किया। ओके, अब चलो अब यहाँ पे ग्रीन के लिए ट्रेड थी, बट हम क्या है डिस्कसिंग में थे। अब ये ग्रीन के लिए है तो फिर नीड क्या है कि मार्केट का जो एक्सटर्नल लेवल पॉइंट होगा वो ये वाला लेवल तक क्या होगा। तो अगर ये यहाँ कहीं क्लोज होती तो हम क्या करेंगे, जो ट्रेड प्लेस करने का ट्राई करेंगे वो अप डायरेक्शन के बाद, बट उनसे पहले ये वाली ऊपर से लेवल जो आ रही है उन्हें एक बार कंफर्म कर लेते हैं, राइट। चलो लाइक दिस, तो अभी अच्छी यहाँ खासी पे एक गैप है, क्वेश्चन है। बट हाँ। आपने जो यस, ट्रेंड लाइन ये करा, मतलब बड़ा बड़ा रेड से बड़ा वाला रेड कैंडल से लिया, वो एक पीछे उसके मतलब प्रीवियस कैंडल एक रेड डोजी था, उसको लेना है या बड़ा वाला लेना है? नहीं लाइक जो भी देखिए अगर ऑलमोस्ट देखा जाए ना तो दोनों की ओपनिंग या क्लोजिंग प्राइस सेम ही पॉइंट पे हो रही है। ओके, जी। ओके चलो, अब हम यहाँ पे ट्रेन नहीं करने का मेन रीजन क्या है, क्योंकि रेड कैंडलस्टिक आ चुकी। अब रेड कैंडलस्टिक आ चुकी इनका मतलब कि मार्केट देखो क्या, एक मैंने साइन पहले से बताया है, ये वाली मोमेंटम के थ्रू कि मार्केट स्टक होने का एक ट्राई करेगी क्या, अब आपको इनका थोड़ा सा भी इफेक्ट देखने को मिल रहा है यहाँ पे। हम्म, यस सर, यस सर, ओके। कंसोलिडेशन शुरू हो रही है। चलो हम लाइक ज्यादा ट्रेड नहीं, अब एक आध दो ट्रेड करके हम स्टॉप कर देंगे। ओके, तो इनके बाद अब जो क्लासेस रहेंगे हम लाइव, जब मैं अकाउंट में डिपॉजिट करूंगा अमाउंट तब हम ट्रेड करेंगे इन पे लाइक दिस। देखिए कॉन्फिडेंट भी गाइस आप इस तरह से भी अचीव कर सकते हो, बट मैंने पहले भी बताया था आपको कि साथ में प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट है। देखो इसके कंपेयर में स्ट्रांग हुए सेलर, बट अभी भी हम ट्रेड ना करने का मेन रीजन क्या है, क्योंकि वहां पे देखो ब्रेकआउट हो रहा है। ओके, तो मे भी हो सकता है फिर से बायर भी एंटर हो सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो अगर इन पे ट्रेड करना है तो 5 सेकंड में जाके देखो, तो देखो स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हो चुका है 5 सेकंड में, यहाँ से ये वाला स्ट्रक्चर आपका ब्रेकआउट हो चुका है, प्लस ये रेड कैंडलस्टिक कंफर्मेशन, इनका फर्स्ट पॉइंट भी ब्रेकआउट होने के बाद फिर से बाहर एंटर हो रहे हैं। नहीं, ये ज्यादा सिक्योर नहीं मुझे लग रहा है। ओके, क्योंकि ये ब्रेकआउट तो हुआ है बट इनसे बाद फिर से अगर इसको देखा जाए तो एक्चुअली ग्रीन कैंडलस्टिक में क्लोजेस हुए, तो मे भी हो सकता है लाइक दिस बायर हो एंटर हो सकता है। चलो हम एक एक्स्ट्रा पॉइंट एक आध ट्रेड और कर लेते हैं। चलो अब फिर से मार्केट डाउन डायरेक्शन की ओर मूव कर रही है, देन जो नेक्स्ट लेवल होगा वो हमारे लिए, और ऑलमोस्ट अगर इन्हें देखा जाए तो यहाँ पे वर्क है,
ओके, लाइक ये लेवल जो होगा वो लाइक दिस होगा। यहाँ पे वर्क करे, यहाँ पे वर्क करे, यहाँ पे भी इनका इफेक्ट देखने को मिला। लेवल पे क्लोज है, रिजेक्शन है, स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक है, ट्रेंड डाउन डायरेक्शन के स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक साइन क्या है, मीन्स इनको मैं भी फिलहाल लेके यहाँ पे रख देता हूँ। ओके, ये अगर ये ब्रेकआउट हो जाती, ये फर्स्ट पॉइंट था, आफ्टर ब्रेकआउट ये फर्स्ट पॉइंट है। ओके, अगर ये ब्रेकआउट हो जाती इनके बाद ग्रीन कैंडलस्टिक हो जाती तो मैं नेक्स्ट ट्रेड अप डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर दूंगा। ओके, बट चलो ये डाउन डायरेक्शन का ब्रेक हो चुकी है, देन यहाँ पे ट्रेंड नहीं बनती फिर। चलो। हेलो। यस, क्वेश्चन है क्या? यहाँ पे देखिए जो हाँ। हाँ, माइनर यस से यस। ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद गैप अप होके ओपन हुआ, तो यहाँ पे रिजेक्शन है, डायरेक्टली नहीं जा सकते यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, हाँ जा सकते हैं डायरेक्टली, बट साथ में रिवर्सल। क्या हो रहा है यहाँ से, पावर इंक्रीज हो रहा है सेलर का अकॉर्डिंग टू 9 इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक से पहले मैंने कैंडलस्टिक को बताया था ऑब्जर्वेशन करने में। देखो इनके कंपेयर में इनका पावर देखो, इनका पावर देखो। हो सकता है इन्हें ब्रेक कर दे क्योंकि मार्केट डाउन जी। ट्रांजेक्शन में चल रही है और भी टाइम न्यू लो क्रिएट कर रही है ना। चलो अब हम क्या करेंगे, जी। फिर से वेट कर रहे हैं एक माइनस। देखिए मैं फिर से एक अनदर लेवल यहाँ पे ड्रॉ करना चाहता हूँ। एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट देखो। ओके, इनसे बेटर है कि इन्हें ले लेते हैं, माइनर लेवल को इनको इनको कंपेयर में कर लेते हैं और इन्हें कॉपी करके एक हम एक जो लेवल जा रहा है वो हम एक लेवल लाइक दिस ले लेते हैं। ओके, बट एक क्रॉस हो रहा है तो बेटर है कि लेवल देखिए लाइक दिस भी ले सकते हो, बट हम ग्रीन टू ग्रीन लेने का ट्राई करेंगे यहाँ से। ओके, एक अगर जब हम लेवल ड्रॉ किया था उनमें एक साइन मैंने बताया हुआ था कि सम टाइम क्या होगा, बट ये रॉन्ग होगा। मैं फिर भी कहता हूँ ना, इसमें आप इतना बिलीव मत करना कंपेयर, क्योंकि ये लेवल ही इतना स्ट्रांग नहीं होगा। उसमें बताया था कि सम टाइम हम ग्रीन टू रेड की क्लोजिंग प्राइस से भी क्लोज करने का ट्राई करते हैं, तो एक कंडीशन ऐसी है। बट ये फिर से एक बात कहता हूँ, ये इतना स्ट्रांग नहीं है। ओके, जितना हम इनको इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं इतना स्ट्रांग नहीं। तो एक यहाँ से लेके एक जो ट्रेंड लाइन क्रिएट होगी वो ये वाले पॉइंट से लेके यहाँ पे हम रख देते हैं। ओके, ये पॉइंट पे भी रख सकते हैं, बट हम इन पॉइंट पे रखने का ट्राई करें, या इनसे बेटर आप इन पे रख दीजिए फिर। चलो ये ब्रेकआउट हो रहा है, कंफर्मेशन आ रही है। अब क्या एक साइन देखने को मिल रहा है, देखो मार्केट की एक मूवमेंट। तो हो सकता है अगर नेक्स्ट यहाँ पे रेड कैंडलस्टिक आए, अनदर कंफर्मेशन आए, तो नेक्स्ट टारगेट मार्केट का ये वाला लेवल हो, राइट। देखो इंक्रीज इन मोमेंटम यहाँ पे बायर की हो रही है। सर यहाँ पे क्वेश्चन है। यस, सर यहाँ पे आपने एक भी हॉरिजॉन्टल लेवल नहीं लगाया है सर। जैसे अगर हम लोग एनालाइज करते तो यहाँ पे बहुत सारे हॉरिजॉन्टल लगाते और गुड हाँ गुड क्वेश्चन है। वो देखना जब कैंडलस्टिक देखिए, जब प्रॉपर क्लोज हो रही है तभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने इनका भी नहीं लिया क्योंकि इन पे इन प्राइस का इन पर कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। अगर कैंडलस्टिक ये वाली कैंडलस्टिक यहाँ का ही क्लोज हुई होती तो हम फिर उनके अकॉर्डिंग करते हैं, राइट। बट अभी क्या है, कैंडलस्टिक ने ब्रेक कर चुकी है, ट्रेंड डाउन डायरेक्शन का है, स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक है, नो रिजेक्शन फ्रॉम बायर। ओके, अभी भी जो लेवल है वहां से स्टिल गैप है, तो फिर जो नेक्स्ट ट्रेड होगी वो डाउन डायरेक्शन की ट्रेड होगी। ओके, तो देखो यहाँ पे भी हम बात बात में ट्रेड लेना भूल गए, मे बी स्ट्रक्चर की ट्रेंड लाइन थी, एक्सटर्नल ट्रेंड लाइन था। ओके, देखो क्या कंफर्मेशन 5 सेकंड में भी, क्या यहाँ से कंफर्मेशन ही यहाँ पे इजीली एंट्री बन सकती थी क्या? ठीक। यस सर। अब देखो ये रेड कैंडलस्टिक आ रही है, टारगेट को कंप्लीट करके आ रही है ना, तो इनके लिए ये फर्स्ट पॉइंट रहेगा। फिर अब देखो ये इनको क्यों नहीं लेंगे, ये ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, सिंगल कैंडलस्टिक ने ही ब्रेक कर दिया। तो फिर कैसे, फिर भी हमें इंपॉर्टेंट करेंगे। देखिए अगर इनको लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, तो ये फर्स्ट पॉइंट को ब्रेक किया, सेकंड कंफर्मेशन का तो भी वेट करेंगे, बट इनके लिए ये फर्स्ट पॉइंट रहेगा बिटवीन द मोमेंटम का। ओके, चलो नेक्स्ट क्या रहता है, ट्रेंड लाइन पे क्लोज है तो ग्रीन भी जा सकते हैं, एक्सटर्नल ट्रेंड लाइन पॉइंट है, रिजेक्शन है। देखो यहाँ पे फिर से 5 सेकंड में जाके ट्रेड लेनी है। ओके, डायरेक्टली हम एनालाइज करेंगे तो ग्रीन के लिए भी बनती है, रेड के लिए बनती है कि ओवरऑल जो मेन स्ट्रक्चर है वो डाउन डायरेक्शन का। अगर मार्केट एक्चुअली इनमें कंटिन्यू करना चाहती है तो डाउन डायरेक्शन की ट्रेड, अगर न्यू स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट करना चाहती है तो अप डायरेक्शन का ट्रेड। एक रेट रेक्समैन, अब यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया, ग्रीन के लिए ट्रेड ले लेते हो। ओके, थोड़ी रिस्की ट्रेड है, फिर भी क्यों ट्रेड लिया, क्योंकि ये ग्रीन हुआ, सेकंड यहाँ पे ग्रीन हुआ, तो एक चांसेस है कि मार्केट इंटरनल लेवल से लाइक दिस मूव करना चाहेगी। बट एक सर जैसे कंसोलिडेशन ये को वाले ब्रेक करने पॉइंट दीजिए। के ऊपर मतलब ये लेवल लगा के भी तो देख सकते हैं ना हम। हाँ यस, बट उनके बेटर है ट्रेंड लाइन का पॉइंट, क्योंकि ट्रेंड लाइन को हम कंफर्मेशन कर रहे थे, राइट, इस वजह से।
सर आपका शायद इतना सारा एक्सपीरियंस है, इससे आपको, इसलिए आपको पता चलता है कि ये वाला हॉरिजॉन्टल अगर ब्रेक करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो और आप हम सबको भी लोग बताया कोचिंग मैंने। में। मैंने आप अरे ऐसा नहीं, मैंने अगर आपको कुछ चीजें हाइड की हो तो बताओ, ये सारी नॉलेज बताई या नहीं बताई मैंने? अब इनको देखो, अब यहाँ नहीं पे सर, तो मैं ग्रीन। वही जो आपसे बोल रहा हूँ कि आपको सर पूरा एक्सपीरियंस है उस चीज का, हम लोग को धीरे धीरे आएगा। हाँ वही तो बताया मैंने, 2 ईयर निकाले कितने, क्या दिखा ये 2 ईयर का कोई आपको दिख रहा है इनमें इफेक्ट? देखो जस्ट ये यस भी सर। लूज ना हुई होती, बट मैंने 5 सेकंड नहीं लिया था, और ये वाला जो लूज हुआ था ना वो ऑलमोस्ट यहाँ पे लूज हुआ था। मुझे याद है अच्छे से, मैं याद रखता हूँ, और ये लूज हुआ था मार्केट ने प्रीवियस मोमेंटम में कंफर्म किया था। मैं सारी ट्रेड को याद रखता हूँ अपने माइंड में कि कहाँ कौन सी ट्रेड किस तरह से जा रही। 2 ईयर तक मैंने भी यहाँ पे दिए, बट राइट डायरेक्शन में प्रैक्टिस होगी ना, वही चीजें आपको क्या है यहाँ पे प्रॉपरली बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम अप डायरेक्शन की भी ट्रेड ले सकते हैं, बट ना लेने का रीजन क्या है, क्योंकि मार्केट फिर से भी डाउन डायरेक्शन की आ सकती है। अब देखो अप डायरेक्शन की भी ट्रेड यहाँ पे बन रही। अब देखो यहाँ पे जिसे बनने दीजिए, देखो रेड बन जाती तो ये रिट्रेक्स मैंने तो सेलर फिर कंटिन्यू करना चाहेंगे, ओके। बट ये सेम प्राइस पे मे बी कैंडलस्टिक लो से लाइक दिस, देखिए नहीं अभी भी गैप है। बट यहाँ पे एक फिर से एक वही चांस है ट्रेंड, देखिए अब एक पॉइंट कि एवरी टाइम क्या हो रहा था, जब पॉइंट से मार्केट आ रही थी तो डायरेक्टली मूव कर जाती थी आफ्टर कंफर्मेशन, राइट। बट अब बार क्या हो रहा है कि ये वाली जो एक्सटर्नल पॉइंट है वहां पे मार्केट हो चुकी है स्टक, ओके। अब मार्केट अगर यहाँ पे स्टक हो चुकी ना, तो आपको माइंड में टू थिंकिंग आनी चाहिए, या मे बी मार्केट ये अबाव साइड ब्रेकआउट देने वाली है, स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के बाद एक कंफर्मेशन के बाद कंटिन्यू करेंगे, या इसे ब्रेक करने के बाद एक अनदर कंफर्मेशन आएगी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की क्लीन मोमेंटम होगी, ओके। तो मिस मार्केट अब चाहती है कि ये वाला जो प्रीवियस फॉर्मेट है, अब सारे लोग समझ चुके हैं कि मार्केट इनमें मोमेंटम करने वाली है, तो मार्केट बता रही है कि मैं अब इन्हें ब्रेक करना चाहती हूँ। देखिए थोड़ा फन कर रहे हैं, ओके, ट्रेडिंग में भी मार्केट बोल रही है कि हम चलो इन्हें ब्रेक कर देते हैं फिलहाल। तो एक हो चुका है यहाँ पे, आप अगर देखते हो तो यहाँ पे रेड ग्रीन फॉर्मेट हो चुकी है, ओके। बट अभी भी फिलहाल हम जस्ट ओनली पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ट्रेड नहीं ले सकते हैं, ओके। कि हम पैटर्न पे भी ट्रेड करते हैं, ऐसा नहीं कि हाँ पैटर्न पे ट्रेड नहीं करते, बट सारे पॉइंट को माइंड में लेते हुए हम ध्यान में रखते हुए ट्रेड करने का ट्राई करेंगे, ओके। चलो ये लेवल लाइक दिस है तो फिर ट्रेंड लाइन लेवल पे होगा, ओके। देखो स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हो रहा है, अगर पॉइंट मिल रहा है तो आप ट्रेड ले सकते हो, ओके। क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा आपका यहाँ से ये वाला एक स्ट्रक्चर, और ये वाला माइनस स्ट्रक्चर ब्रेकआउट प्लस कंफर्मेशन, यहाँ से आप डाउन डायरेक्शन की ट्रेड बना सकते हैं एटलीस्ट ये वाले लेवल तक। विदाउट आफ्टर कंफर्मेशन ब्रेक करेंगे ना, डायरेक्टली ब्रेक नहीं करेंगे। हेलो। यस यस यस। वेट करेंगे। चलो क्लियर है ये वाला चीज। देखो अभी भी फिलहाल जो मार्केट चली वो स्टक में ही चल रही है, न्यू लो क्रिएट किया, फिर से मार्केट यहाँ पे स्टक हो रही है। क्या इसे आइडेंटिफाई हो चुका क्या, लाइक दिस लेवल? अभी हम वही वेट करके बैठेंगे कि तुम कब ब्रेक हो रहे हो यहाँ से, उनके बाद हम ट्रेड करने का ट्राई करें, या फिर वही रेंडमली रेड गिन करना चाहते हो तो फिर आप वो कर सकते हो, ओके। बट उनमें कई फेल हो सकते हैं। करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप वो बताइए। नहीं बेटर है ना, अगर आप प्रॉपर समझते हो ना तो ना ही करो तो बेटर है, ओके। छोड़ दीजिए उन्हें। ज्यादा कन्फ्यूजन हो जा रहा है, करना है तो करो वरना मत करो, इसका नहीं मतलब नहीं क्या नहीं, हुआ? नहीं नहीं वो नहीं कह रहा हूँ मैं आपको, वो समझा रहा हूँ, नहीं लाइक वो किसी को धमकी देने का बात नहीं। कहने का मतलब वो है कि हाँ फॉलो भी कर सकते हैं इन्हें, बट ये न्यू लो है ना, तो मार्केट अगर बायर नेक्स्ट बायर हो गया वो यहाँ पे हो गया, तो मे बी सैलर इन्हें ब्रेक भी कर दें, ओके। क्योंकि ये जब कैंडलस्टिक डाउन आ रही थी ना, तो यहाँ से जितने बायर थे ना वो सारे बायर को खा चुकी है ये वाली कैंडलस्टिक, ओके। देखो फिर भी क्या है, पूरी इन्हीं में ही चलती है ना, अगर वीएसएम और एसएम में मोमेंटम होगी ना, तो इतने कंटिन्यूअसली ट्रेड जाते हैं कि विथआउट सोचे बिना ही ट्रेड प्लेस कर दे, विद ऑन नो नीड 5 सेकंड कंफर्मेशन, अगर वीएसएम और एसएम की कंडीशन होती तो। बट कंसोलेशन में कोई भी चीज काम हो रही है, अब जो पर्सन कर रहा होगा कि रेड ग्रीन, चलो नेक्स्ट वन अप डायरेक्शन ट्रेड, नेक्स्ट वन अप डायरेक्शन ट्रेड, नेक्स्ट वन अप डायरेक्शन ट्रेड, देखो इनको कैसे लगेगी, ओके, कितनी लूसिस होगी इनकी, ओके।
आप भी जब ट्राई करो, देखो क्या मैंने यहाँ से जो चीजें बताई थी, क्या उनका कोई इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है मार्केट में, कि कंसोलिडेशन हो सकता है, क्या आपको उनका भी इफेक्ट देखने को मिल रहा है मार्केट? देखो मार्केट की अगर यहाँ से ये वाली रेड कैंडलस्टिक आ जाती, तो मार्केट की मोमेंटम यहाँ पे होती, या इन्हें ग्रीन बन के ब्रेक किया कंफर्मेशन है, तो मार्केट लाइक दिस मूव करती। बट मार्केट चाहती है कि यहाँ पे वो कंसोलिडेशन एरिया क्रिएट करे। अब ये लेवल पे क्लोज है, एक्सटर्नल लेवल पॉइंट है, हम 5 सेकंड को देखते हैं, साथ में बायर ने अपनी पॉइंट को स्ट्रॉन्ग किया है, कंफर्मेशन ब्रेकआउट हो रही है। ओके, चलो यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है उनके बाद हम डिसाइड करते हैं ट्रेड किस डायरेक्शन में लेना। देखो ऑलरेडी ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट प्लस रिटेस्ट बाहर आ रहे हैं, तो अभी भी यहाँ पे कंफ्यूजन एरिया है। हाँ, अगर ये आप देख सकते हो ना, यहाँ पे हम 5 सेकंड को, अगर ये इसने फर्स्ट टाइम ब्रेक किया, अब यहाँ पे टच किया, अगर सेकंड यहाँ पे रेड बन जाती ना, तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज था, आप डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ले सकते, कोई इश्यू नहीं था। बट इन्हें क्या किया, इन्हें फिर से अप डायरेक्शन की ओर ब्रेक किया, तो फिर चांस हो जाते ट्रेड आपकी अप डायरेक्शन की ओर। बट हम यहाँ पे ट्रेड ना लेने का मेन रीजन है क्योंकि इसके नियर एक अनदर पॉइंट यहाँ पे, एक टारगेट का लेवल भी इनके वेरी नियर है। ओके, ये वाला टारगेट का लेवल है वो वेरी नियर है। चलो, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था ना कि साथ में प्रैक्टिस करते रहना, लास्ट में इतनी नॉलेज इकट्ठा हो गई ना कि आप अच्छे से, पता ही नहीं चलेगा कि हाँ कौन से पॉइंट का क्या, कहाँ पे क्या यूज हो रहा है। ये सारी चीजें आप भी जानते हो, बट आपको पता नहीं चलता। ओके, यूज कैसे करना, क्योंकि कौन नहीं, आप क्या करते हो नॉर्मली आके यूं ही, चलो ये पैटर्न देखो, चलो यहाँ पे पैटर्न पे अगर गाइस सक्सेसफुल मिल जाते ना, तो ऑलमोस्ट ये 95% का जो है ना, जिन्हें सक्सेसफुल नहीं मिलती ना, वो उल्टा हो जाता। 5% ही ऐसे पर्सन होते जिन्हें यहाँ पे ट्रेडिंग में क्या होता कि सक्सेस ना मिलती, बाकी 95% को सक्सेसफुल मिल जाती अगर पैटर्न बेस्ड चलती थी ट्रेडिंग तो। ओके, पेटेंट भी अगर लाइक वर्ल्ड का जो टॉप बिजनेस है वो थोड़ी ना कोई पेटेंट पे रन करेगा, नहीं करता। पूरी चीज को जब तक भाई समझते पैटर्न नहीं को ना। फॉलो करना है या फॉलो नहीं करना है, मतलब पैटर्न पे ट्रेड लेना है नहीं लेना है, बस इग्नोर करना है, अपना जो सीखा है वो नॉलेज पे ट्रेड करना है बस। हाँ यस, पेटेंट भी क्योंकि बन रही है अगर साथ दो में। नॉलेज को हाँ, फॉलो करेंगे तो मतलब कहीं का नहीं रहेंगे, एक ही फॉलो करना है, एक ही स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि पैटर्न को मेन फॉलो चीज करना है अब। तब हाँ, मतलब हमारा नॉलेज काम कर जाता है, जब नॉलेज काम करता है तो पैटर्न भी कर देता है, वैसा है। तो क्या फॉलो करना है, नॉलेज जो दिया आपने वो फॉलो करना है ना। नॉलेज ही फॉलो करनी है। ओके, क्योंकि पैटर्न क्या होती है, वो टेम्पररी होती है। देखो सम टाइम यहाँ पे रेड ग्रीन के बाद, अब जो रेड ग्रीन करने वाले थे वो यहाँ से सारे के सारे जितना प्रॉफिट यहाँ से कमाए थे ना, उसने क्या किया होगा, इस पे रेड किया लूज। अब उसने इन पे मल्टीपल ट्रेड किया होगा, चलो उसने लूज, वे खत्म। उसने यहाँ पे जो भी प्रॉफिट कमाया था विदाउट समझ के बिना, वो यहाँ पे आके उसने लूज कर दिया। यही चीज होती है। ओके, फिर आपको मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि आपका जितना जल्दी अकाउंट ग्रोथ होता है ना, वो अकाउंट क्या है, टेम्पररी प्रॉफिट है। जैसे ही कुछ टाइम आएगा और आपके अगेंस्ट चली गई ना, डबल ट्रेडिंग है आपकी, मार्टिंगल कर रहे हो, आपको बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा श्योर है, चलो इतना परसेंट ट्रेड ले लो, ये सारी चीजें करनी ही नहीं चाहिए मार्केट में। ओके, जितना आप डिसिप्लिन में रहते हो ना, वही प्रॉफिट हमें यहाँ पे देता है। चाहे कम प्रॉफिट दे, बट डिसिप्लिन का प्रॉफिट एक ऐसा प्रॉफिट है जिन्हें आप अपने बैंक अकाउंट तक सक्सेसफुली ले जा सकते हो, कि कोई रुकावट नहीं है। देखो ना, आप ये सोच के देखो, जिसने रेड ग्रीन के बारे में सोचा होगा, इसने इस पे डाउन की ट्रेड लिया होगा, चलो लूज, अब वो क्या करेगा, डबल ट्रेडिंग की अगर उसकी हैबिट होगी, तो ए नॉर्मल पर्सन बोलेगा कि ये लेवल पे है, चलो इनको डबल ट्रेडिंग करवानो, 3 4 ट्रेड प्लेस करो, वो भी लूज। अब वो क्या करेगा, अनदर डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लेगा, तो फिर यहाँ पे लूज, खत्म। यहाँ पे जितना प्रॉफिट लेके आए थे वो यहाँ पे 3 ही कैंडलस्टिक में पूरा का पूरा प्रॉफिट वेकअप हो जाएगा उनका, इवन अकाउंट भी जा सकता है। इन वजह से कोई भी आधी अधूरी चीज नहीं, पूरी चीजें सीखो आप। फिर से अगर ऐसा लगे तो फर्स्ट क्लास से लेके सारी क्लास को एक बार देखो, सारे नोट क्रिएट करो। ओके, 5 सेकंड को भी मैंने बताया है, 5 सेकंड में भी जो कंडीशन है वही कंडीशन आपकी कहीं ना कहीं ब्रेकआउट के अंदर अप्लाई होती है। बट अगर मैंने जो 5 सेकंड की कंडीशन आपको सिखाई ना, उनको अगर अच्छे से समझ जाते हो और उन्हें अगर फॉरेक्स मार्केट में यूज करते हो ना, तो वो भी आप फेल नहीं हो सकते। ओके, हाँ देखिए, इनका मतलब वो नहीं कि पूरा कैपिटल, देखिए मैं कभी वो नहीं कहता किसी पर्सन को कि पूरा कैपिटल लगा दीजिए, नहीं।
पूरा कैपिटल कभी भी यूज नहीं करना चाहिए हमें। हमें जितना हो सके ना उतना कम कैपिटल के साथ, इवन आप अगर ये मान के चलो यहाँ पे तो कोई डिपॉजिट नहीं किया, अगर मेरे अकाउंट में फिलहाल $100 थे हो गए, तो मैं किस तरह से करूंगा? मैं पहले $2 से कुछ अमाउंट जनरेट करूंगा। उन अमाउंट को अगर प्रॉफिट होता है, मैंने मान के चलो मैंने $20 प्रॉफिट किया, ओके, या फिर मेरा 120 हो रहा है, तो अब मुझे लग रहा है कि मैं $3 की ट्रेड लेना स्टार्ट करूँ। फिर मैं अगर $20 का प्रॉफिट करता हूँ, अब ऑलमोस्ट मैं मिस लाइक मैंने आधा, हाफ अकाउंट क्या है, हाफ मिस अपने अकाउंट में जो डिपॉजिट किया था वो प्रॉफिट कर लिया। तो देन मैं क्या करूंगा, रिस्क को इंक्रीज करूंगा कब तक, जब तक हाँ ये तो मैंने क्या है कि ये सारी जो चीजें है वो मेरे फेवर में गई थी। अब मानो कि मैं 120 आ रहा हूँ और $3 की ट्रेड कर रहा हूँ, और अगर मैं 100 पे आ जाता हूँ ना, तो देन फिर $3 की ट्रेड नहीं बनती, देन ट्रेड बनती है जो डिसिप्लिन के साथ $2 की। ओके, कि प्रॉफिट को तो हमें क्या है इग्नोर नहीं करना। ओके, चलो अब ये क्या है, ब्रेकआउट हो रही प्लस कंफर्मेशन, तो ये जो ट्रेड हो रही है वो डाउन डायरेक्शन की। ओके, चलो एंट्री मिल रही है तो डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर देते हैं यहाँ से। क्या है सर लॉजिक अब तो ये? लेवल लिख सकते हो ना सर आप? जैसे यहाँ का सर ये वाला हॉरिजॉन्टल शायद। गैप है उनमें, ये प्राइस और देखिए, किसके थ्रू हम नोट करते हैं, ये रनिंग प्राइस है ना आपके सामने, इनके थ्रू चीजें प्राइस ऑब्जर्वेशन हो बार। जाती। प्राइस बार, हाँ यस। लीजिए चलो, अब इन्हें मैं सेक्शन क्लोज करता हूँ। ओके, ऑलमोस्ट 9 ट्रेड लिए जिनमें एक लूज हुआ है। वो ना भी होता अगर मैंने एक मिस्टेक ना की, देखिए मैं खुद अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करता हूँ। अगर मैंने वो 5 सेकंड में जाके देखा होता और मुझे अपने माइंड में अच्छे से फिट होगा कि मैंने जो लूज किया ना वो इनके ऊपर लूज किया है। ओके, वहां पे भी मेरा लॉजिक क्या है, रॉन्ग नहीं था, बट लेफ्ट में से स्ट्रॉन्ग बायर और एंट्री पॉइंट की थर्ड कंडीशन का लेवल था। ओके, बट इवन अगर मैं 5 सेकंड में जाता तो और बेटर था, और मार्केट ने उनसे उनसे भी पहले हमें इंफॉर्मेशन दी हुई थी। अगर हमने ध्यान में लिया होता तो यहाँ पे भी देखो, तो साइन था कि मार्केट की डाउन की ट्रेड लीजिए ना कि अप डायरेक्शन की। ओके, बट हम क्या किया, ओवर स्मार्ट हो गए और फाइनली लूज हुआ। चलो कोई बात नहीं, होती है गलती, बट अपनी गलती को क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेना है। चलो तो ये वाला भी सेक्शन यहाँ पे क्लोज होता है। तो अब मुझे आपको 2 क्लासेस प्रोवाइड करने की रही। एक जो सर क्लासेस एक होगी मैं क्वेश्चन है। लाइव मार्केट, हाँ जस्ट वेट, ओके। एक क्लास जो रही वो लाइव मार्केट में लाइक दिस हम ट्रेडिंग करेंगे, और उनसे पहले एक आध क्लास करेंगे, नेक्स्ट क्लास करेंगे, उनमें आप मुझे बता देना, मैं आपके सारे क्वेश्चन एक बार फिर से सॉल्व कर दूंगा। और जो एक सेकंड 10 वाली बैच है ना, उनमें ये जो क्लास करेंगे जो आपकी मिस लाइक जो घूम फिर के ट्रेड करने वाली क्लास थी ना, उनमें हम एक बार ट्रेड करके देखेंगे, उनका एक क्लास करेंगे। ओके, तो ऑलमोस्ट फोर्थ बैच के 2 क्लास के अराउंड रहते हैं, एक जो लेता है। और फोर्थ बैच में जो लाइव मार्केट जब मैं ट्रेड करने लग जाऊंगा लाइव अकाउंट के साथ, वैसे तो लाइव और डेमो दोनों सेम ही होते हैं, नीड होती है बस कॉन्फिडेंस, प्रॉपर एनालाइज आती है, तो चाहे लाइव का अकाउंट हो या लूज हो। अब यहाँ पे लाइव होता तो भी कोई हमें डिफरेंट नहीं करता, हम जो प्रिडिक्शन कर रहे थे वो पूरे के पूरे नॉलेज के बेस के करते थे। ओके, तो अपने माइंड में ही नहीं लेना कि मैं लाइव अकाउंट में ट्रेड कर रहा हूँ। अगर आप जब भी ट्रेड करो ना, अगर आपको आप बार बार सोचते हो ना कि मैं लाइव अकाउंट में ट्रेड कर रहा हूँ, अब जिन पर्सन को, एक पर्सन का गुड क्वेश्चन था, वो मेरा स्टूडेंट था, मुझे बताया, उन्होंने बताया था कि उनको इनका बहुत इश्यू है, क्या कहते हैं इन्हें, लीडर बोर्ड का बहुत इश्यू होता है। अगर यहाँ कहीं वो लूज आ जाता है ना, तो वो पर्सन क्या है, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अबे क्या है ये, किसको इनका कोई क्या इम्पोर्टेंट है, इनका कुछ नहीं इम्पोर्टेंट। ओके, क्या है इनका इम्पोर्टेंट, अगर रेड आ जाए तो भी क्या है, स्टॉप लॉस तो एक कोई किसी ना किसी दिन तो स्टॉप लॉस हिट होगा ना। अगर यहाँ पे रेड शो हो रहा है तो आप क्यों इतने मतलब कि क्या कहते हैं इन्हें, नर्वस हो जाते हो आप, डर आपको आ जाता है, क्यों इतने ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो, क्यों इतना रिकवर करने लग जाते हो? इनका मेन एक थिंग वो है कि आप कुछ ट्रेडर को फॉलो करते हैं जिनमें कभी स्टॉप लॉस है ही नहीं, जो कभी मानते नहीं है स्टॉप लॉस को, जो इनका कभी अकाउंट क्या है कि कभी रेड में क्लोज नहीं होता है। अगर रेड में भी क्लोज होता है तो कैसे भी करके वो ग्रीन में लाते जाए, मल्टीपल ट्रेड करके ना जाने और क्या कंपाउंडिंग करके भी लाते हैं। यही बैड हैबिट आपको क्या है सक्सेस की और गुड हैबिट को क्या है अपने अंदर आने नहीं देती। क्योंकि जो चीजें खराब होती है ना, जो चीजें रॉन्ग होती है ना, उन्हें हमारी माइंड बहुत जल्दी क्या है एक्सेप्ट करते हैं। सबको बोला जाए कि चलो आप एवरीडे मिल्क का 1 ग्लास पीजिए, कोई नहीं पिएगा। अगर सबको बताएंगे कि चलो वन एवरीडे 1 ग्लास आपको अल्कोहल ड्रिंकिंग करना, तो एवरीवन रेडी हो जाएगा, चलो यस यस।
ओके, क्योंकि यही ना, क्योंकि वो आपको बताते हैं लास्ट शॉर्ट टाइम में अपना बहुत बड़ा उसको रिकवर करके बताते हैं ना, तो हमारी माइंड के पास भी डेटा जाता है कि हाँ वो वाले पर्सन को ऐसा हुआ था तो इन्हें ये चीजें की थी। तो हमारी माइंड भी बार बार वही चीजें फिर हमें बताती है कि चलो करो ये करो ये करो, वही हमारे सामने बताने का ट्राई करता है। ओके, चलो गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब जो नेक्स्ट क्लास सर होगी वो मैं क्वेश्चन पे कर दूंगा, आपके जो भी क्वेश्चन एक बार देख लेंगे। और जब मैं लाइव ट्रेडिंग करने लग जाऊंगा, अब देखिए मैंने 7 बैच और 8 के भी एक एक क्लासेस बाकी है लाइव की, उसमें भी एक क्लासेस हुई थी जिनमें 5 में से 5 ट्रेड विन थे। ओके, कल की भी क्लास थी जिनमें ऑलमोस्ट सारे ट्रेड विन थे, वो एक लूज हुआ था, वो समथिंग आई थिंक लेट एंट्री की वजह से लूज था। और वो वाली कंडीशन कौन सी थी, अगर यहाँ कहीं पे नहीं हुए, हाँ वो वाली कंडीशन सेम थी कि जब एक ब्रेकआउट, जैसे कि यहाँ पे भी देखो एक स्ट्रक्चर अगर ब्रेकआउट हो रहा था तो ये वाला पॉइंट था जो मैंने, आपको अगर याद हो तो लेवल किस तरह ट्रेंड लाइन प्लस लेवल लगाना है, उनमें ये वाली कंडीशन थी, वो वाला लॉजिक अप्लाई था, वो वाली लूज हुई थी लेट एंट्री की वजह से। ओके, बाकी ऑलमोस्ट वहां पे भी विन थे, यहाँ पे भी विन है, बट ये वाला एक लूज था जो कि यहाँ पे इन ग्रीन कैंडलस्टिक के लिए जाना चाहिए था। बट सॉरी, यहाँ पे एक्चुअली बनती है रेड डायरेक्शन की, बट हम ग्रीन डायरेक्शन की ओर गए थे और हमें यहाँ पे फेल हुआ था। हम ग्रीन डायरेक्शन की इस वजह से गए थे कि एक्चुअली ट्रेंड लाइन कैंडलस्टिक पे क्लोज थी, प्रीवियस बायर के कंपेयर में ये बायर स्ट्रॉन्ग थे, तो मार्केट को लाइक दिस मूव करना चाहिए था, बट मार्केट ने डाउन डायरेक्शन की ओर फॉल किया क्योंकि ट्रेंड डाउन डायरेक्शन था। ओके, प्लस एक लेफ्ट साइड में कौन सा लेवल था हमारा, स्ट्रॉन्ग बायर और सर एंट्री पॉइंट की थर्ड कंडीशन थी। ओके, तो फिर फाइनली यहाँ से मार्केट फॉल डाउन कर चुकी थी। चलो और कोई क्वेश्चन है यहाँ पे किसी को? सर मैं ये कह रहा था, वो आप एक और क्लास प्रोवाइड करवाने वाले थे दूसरे बैच की, वो आप हाँ प्रोवाइड एक्चुअली करवा हाँ, वो देना। रिट्रैक्शन वाली थी। ओके, मैंने जी 10 वाली सर। वो बैच की मैं नोट्स सेंड से कर कुछ दूंगा, थे। 2 ओवर की है वो, 2 ओवर की क्लासेस है ओके, जिनमें मैंने बताया हुआ है वो सर सारी कुछ चीजें। नोट्स बोले थे सर आपने। जैसे नोट्स बोले थे सर आपने शायद कुछ। हाँ जो कुछ स्ट्रैटेजी बोला हाँ, था उस दिन उसका नोट्स बोले थे। देखिए वो वाली बुक के नाम लाइक कहाँ पे रखी हो मुझे पता नहीं, बट जैसे ही मुझे वो मिलती है ना मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके, देखिए वो तभी नहीं करना जब आप, उसमें हाँ वो गुड गुड वो ओके। जब से आपने बताया तब से ज्यादा लॉस हो रहे हैं। नहीं वही ना कह रहा मतलब हूँ मैं, प्रॉफिट देखिए हो रहे हैं, एंड में प्रॉफिट हो रहा है। ऐसा नहीं, हाँ पूरा मतलब पूरा सेशन के बाद तो ग्रीन में ही क्लोज हो रहा है, पर ज्यादा रेट देखने को मिल रहा है वहां पे। हाँ वही ना, मैंने फिर से बता रहा हूँ कि वो चीज तभी यूज करना जब आप इन सारी चीजों को अगर अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, तभी यूज करना। ओके, जब कोई लास्ट चांस रहता है। वैसे ही अगर आप अपने अकाउंट को लूज कर देते हो ना, तो फिर बेटर वो है कि आप उनके थ्रू लूज करो, तो कभी लूज नहीं होगा। बट आपकी माइंड क्या सम टाइम क्या होगी कि बैक टू बैक लूज होगा, और स्टार्टिंग प्राइस ऐसा आएगा ना तो 5 6 7 इवन बैक टू बैक विन होगी, क्योंकि वहां पे एक का हम क्या लेके जा रहे हैं, एक कैंडलस्टिक को क्या कहते हैं कि अगर फॉर्म नहीं होती ना तो नेक्स्ट वन पे फिर से हम ट्राई करते हैं उन्हीं डायरेक्शन की ओर। ओके, उनकी कुछ रूल है, अगर मैं आपको रूल बताऊंगा ना तो फिर और ज्यादा अच्छा आपको एक्यूरेसी आई थिंक देखने को मिलेगा उनमें भी। ओके, वो वाली बुक जैसे देखा उसमें कुछ कंडीशन है जिनमें एक आप ये कंडीशन आप देख सकते हो, ये क्या है कि एक अगर वीक बायर है स्ट्रॉन्ग सेलर थे हुए, फिर अगर बायर स्ट्रॉन्ग होते ना तो आप इनके अगेंस्ट नहीं जाओगे। ओके, एक्सटर्नल लेवल को ब्रेक कर देती तो इनके अगेंस्ट नहीं जाओगे। मुझे थोड़े कुछ रूल याद थे तो मैं बता दूं, ये 2 कंडीशन है। एक कंडीशन वही कि जब आप रेड के लिए जाते हो ग्रीन, सपोज ये इसमें गैप था मानो लेवल में, एक ग्रीन कैंडलस्टिक आई और रेड कैंडलस्टिक अगर यहाँ पे फॉर्म होती है, ओके, और सेकंड में अगर रेड की जगह ग्रीन आ जाती है ना तो अनदर आपको ग्रीन के लिए ट्रेड लेके जाना, ना कि फिर रेड के लिए। ओके, और वो भी रेड बन जाती तो फिर आपको वही ये वाली चीज को फॉलो कर देना है, रेड ग्रीन पैटर्न में ट्रेड करने लग जाना। इनके अलावा भी कुछ चीजें हैं जिनमें मैं आपको बताऊंगा फिर, जो ऐसी मोमेंटम होती है जिनमें से कुछ वीक कैंडलस्टिक होती है और ट्रेंड का अच्छा खासा है लेवल में गैप है, और वीक कैंडलस्टिक होती है सपोज ये रेड स्ट्रांग आई और ये वीक कैंडलस्टिक है तो नेक्स्ट वन आपको ग्रीन की ट्रेड ले लेना है। कुछ ऐसे रूल है उनके। ओके, ऑलमोस्ट 5 और 20 रूल के अराउंड कुछ उनके रूल थे, जैसे वो मुझे मिलेगी ना तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके, मैं जब एनालाइज करता हूँ ना तो पॉइंट को लिखता हूँ साथ में। बंद करने की कोशिश कर रहा, तो वो आप अगर देख लोगे मिल जाए तो शेयर करने की कोशिश करना। ये श्योर, ओके, मैंने श्योर शेयर करूंगा मैं ये चीजें आपके साथ। ओके, बट जब तक ये चीज में अगर आप वो यूज करके कर रहे हो ना तब तक उन्हें यूज ना करो, बट जब लास्ट चांस रहता है, ओके, आप वैसे ही अकाउंट को लूज करते हो, बट अगर मैंने जो लास्ट आपको बताया था ना उनको अगर अप्लाई करोगे ना तो अकाउंट वॉश नहीं होगा, प्रॉफिट देखने को मिलेगा स्मॉल, वैसे तो स्मॉल भी प्रॉफिट नहीं होता है, बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट आपका 50% अकाउंट ग्रोथ हो जाता है। बट पर इनमें थोड़ा नीड क्या ज्यादा है, टाइम डिसिप्लिन। ट्रेड करना पड़ता है। हाँ डिसिप्लिन, अगर डिसिप्लिन क्या है उनमें कि अगर आप अगर कंसिस्टेंसी 2 या 3 लूज हो जाते हो, फिर आप चाहते हो कि मैं मल्टीपल ट्रेड करने लग जाऊँ या नेक्स्ट वन पे एमटीजी कर लूँ, ये सारी चीजें उनमें नहीं करना। अगर ये बैड हैबिट है ना उनमें तो फिर वो चीजें नहीं काम की, मैं श्योर कहता हूँ ना आपको। ओके,
चलो फिर मैं फाइनली क्लोज करते हैं। अब क्लास कोर्स की क्लास ऑलमोस्ट हमारे क्या है, कंप्लीट हो चुकी। 9 वाली बैच में अब एक लाइव क्लास रही है मेरी। लाइव जब अकाउंट में ट्रेड करूंगा तब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। उनसे पहले जो एक नेक्स्ट क्लास लूंगा, उनमें मैं सारे आपके जो ग्रुप में कुछ क्वेश्चन थे, मैंने लॉन्ग टाइम क्या डिस्टेंस आपके कुछ टाइम क्लासेस नहीं लिए, और कुछ टाइम मैंने जो क्वेश्चन है उन्हें यूं ही जाने दिए हैं, तो एक बार उन्हें एक बार कवर कर लेंगे। ओके, तो ये 2 पॉइंट मीन्स 2 क्लासेस रहती है, तो एक आध तो हम जब मैं ट्रेड करूंगा तब लूंगा, तो ऐसा होगा तो नेक्स्ट क्लास आप जब भी कहोगे, इवन नेक्स्ट करना है कल करना है तो कल कर देंगे 8 का वो। उनके बाद आपकी बैच वहां पे कंप्लीट होती है। फिर स्टार्टिंग से 1 क्लास से लेके एंड के सारे क्लास को एक बार ऑब्जर्वेशन करके, स्टार्टिंग में मैंने जिसे बताया था उस तरह से अगर प्रैक्टिस की होती तो आज ये सारे पॉइंट को आप अच्छे से समझते हैं। ओके, सेकंड उन्हीं की तरह फिर लैब्स जो मिस 10 वाली बैच है उनमें क्या है, ये क्लास रही है हमारी, जिसमें क्या है उसमें भी 2 क्लासेस है। उनमें भी क्वेश्चन पे मैंने लॉन्ग टाइम हुआ कि क्वेश्चन पे भी नहीं हुआ, तो एक सारे सारे ग्रुप चैट पे जो क्वेश्चन होंगे उन्हें एक बार देख लेंगे। उनके बाद जो देखने को मिलता है ना, वो क्या रहेगा हमारे लिए। हाँ, एक जो ट्रेडिंग रही कल की जो क्लासेस हुई ना, एक जा रहे घूम घूम करके जो ट्रेड लेने की, उस पे एक क्लास कर देंगे। ओके, चलो गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक स्ट्रक्चर भी और एक, क्लास। हाँ स्ट्रक्चर की क्लास भी हम एक बार रिपीट कर देंगे। साथ तो स्ट्रक्चर को लाइक अगर पहले मार्केट स्ट्रक्चर की जो क्लास होती है ना, वो उनमें मार्केट स्ट्रक्चर और मोस्टली थ्री डेल्टा कैंडल स्ट्रक्चर में ऐड होते हैं। कर ओके, देता हूँ फिर। एक अप ट्रेंड होती है, अरे ट्रेंडी मार्केट होती है, फिर साइडवेज होती है, कंसोलिडेशन, ये मेन इसके फॉर्मेट है। उनके बाद उनमें से निकल के जाते हैं सम, उसमें चार्ट पैटर्न होते हैं, बस वही याद करना। ओके, बाकी स्ट्रक्चर को किस तरह से आइडेंटिफाई करना, वो वाली क्लास का टाइटल है हाउ टू फाइंड नेक्स्ट बाय और सेल एंट्री पॉइंट। ओके, जिस तरह से मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ था कि मार्केट को देखो, आप ये वीडियो को ऑब्जर्वेशन करना। ओके, कि मार्केट अब लाइक दिस मूव कर रही है, अगर यहाँ पे कहीं फॉर्म हो रही है और कंफर्मेशन आती है तो इनका टारगेट ये वाला होने वाला। ओके, बट उसने क्या कर दिया, कंसोलिडेशन करके देखो मार्केट कितनी डिफरेंट चलने लगी यहाँ से। क्या वो फिर से कभी इन मोमेंटम के अंदर आने का ट्राई किया है? पूरी की पूरी डिफरेंट चल रही है ना, यहाँ से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया मार्केट ने, देखो। तो यही होता है मार्केट में, इसी वजह सर मैं से। एक क्वेश्चन पूछूं। हाँ, यस। सर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लो ये वाली जो, एक मिनट सर, रेड कैंडल है, ये वाली जो रेड कैंडल है ये थोड़ी बड़ी बनी होती तो हम डायरेक्ट डाउन जाते ना फिर। ये हाँ फिर जाते हैं। ओके, इसने हाँ, क्यों जाते हैं हम डाउन, डायरेक्ट डाउन डायरेक्शन की ओर? क्योंकि या फिर अगर यहाँ कहीं क्लोज हुई होती तो भी डाउन डायरेक्शन की, ये रिट्रेसमेंट मान के जाते हैं। बट उसने क्या कर दिया, प्रॉपर ये वाले ओके सर। बायर एंट्री पॉइंट पे ही क्लोज हुआ है, देखो। तो मे भी ग्रीन हो सकता है, और यहाँ पे ऐसा ही हुआ फिर। चलो क्लियर है गाइस, मैं क्लोज कर दूं जी क्लास फिर। ओके, सो गुड जी नाइट एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इन क्लास को एक बार अच्छे से देखना, इन्हें भी ऐसा लगे तो यूट्यूब पे प्रोवाइड कर देंगे। ओके, ओके सर। चलो।